नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, एक्वेरियस एसेंडेंट वालों के लिए 16 दिसंबर 2021 से लेकर के 14 जनवरी 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है ये लगन के आधार पर आधारित है, एसेंडेंट बेस्ड है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए जो भी आपके पास जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे। उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 11 अंक लिखा है तो आपका कुंभ लगन है, एक्वेरियस एसेंडेंट है। अभी यहाँ पर प्लेनेट की बात नहीं कर रहे हैं, केवल अंक की बात की है। अगर यहाँ पर 11 अंक लिखा है तो आपका कुंभ लगन है, एक्वेरियस एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 16 दिसंबर 2021 को प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड रहेंगे। उसके बाद सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर, ट्रांजिट में प्लेनेट किस प्रकार से मूवमेंट करते हैं, क्या रिजल्ट प्रदान करते हैं, उसके विषय में बात करेंगे। इसके बाद मून के ट्रांजिट के विषय में, इसके बाद कुछ गुड डेट्स और कुछ डेट्स टाइम टू बी केयरफुल के लिए। तो सबसे पहले 16 दिसंबर 2021 को कुंभ लगन वाले जातकों के लिए उनके लगन में कुंभ राशि में गुरु ग्रह गोचर करेंगे। इनके सेकंड थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके फोर्थ हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ इनके फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 10th हाउस में वृश्चिक राशि में अपनी स्वयं राशि में मंगल ग्रह केतु ग्रह के साथ गोचर करेंगे। इसके बाद इनके 11th हाउस में धनु राशि में सूर्य ग्रह बुध ग्रह के साथ गोचर करेंगे। इसके बाद इनके 12th हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में और शुक्र ग्रह अपने मित्र ग्रह के साथ अपने मित्र ग्रह की राशि में गोचर करेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। इसके बाद बात करते हैं प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर। सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य ग्रह 16 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए सूर्य ग्रह का आपके 11th हाउस में गोचर, जो कि आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये योग आपके लिए बहुत ही अच्छा योग बना है। इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं उन्हें अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के माध्यम से कुछ लाभ की प्राप्ति होना, कुछ गवर्नमेंट इत्यादि के कार्यों से भी लाभ की प्राप्ति होना, इसके साथ साथ कुछ सरकार से कुछ लाभ की प्राप्ति हो जाए, ऐसा भी साइन बनता है। इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जातक अगर कुछ गवर्नमेंट इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या गवर्नमेंट के लिए कोई कार्य करते हैं तो उससे लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा साइन यहाँ पर बनता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं उनके स्पाउस अगर या पार्टनर या लाइफ पार्टनर अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो वह भी उनके लिए लाभदायक रहेगी, उनके लिए लाभ देने वाली स्थिति यहाँ पर प्रकट होती है। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 5 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए मंगल ग्रह का आपके 10th हाउस में गोचर, मंगल ग्रह आपके 3rd और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर मंगल का गोचर आपके कार्यों के अंदर आपको एक एनर्जेटिक एनर्जी प्रदान करेगा, जिससे कि आप अपने कार्य व्यवसाय में हार्डवर्क कर पाएंगे और स्मार्ट वर्क करके अपने कार्य व्यवसाय में लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग यहाँ पर बनाता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं वे यात्राओं को करके अपने कार्य व्यवसाय को उन्नति प्राप्त करा पाएंगे, ऐसा साइन यहाँ पर बना है, जो कि शुभ साइन है। इसके साथ साथ जब बात करते हैं मंगल ग्रह की दृष्टियों की, जब मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि 1, 2, 3, 4 चतुर्दृष्टि आपकी लगन पर पड़ती है तो इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि थोड़ा सा क्रोध की अधिकता होना, आपको छोटी छोटी बातों के ऊपर क्रोध आ जाना, ये चीज यहाँ पर आपके साथ हो सकती है। तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना है, क्रोध नहीं करना है। इसके साथ साथ ब्लड रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता है। अदरवाइज इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके माता पिता की हेल्थ के रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें ब्लड रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है विशेष तौर से तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। इसके लिए आप उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके घर के अंदर का जो माहौल है उसके अंदर कुछ एनर्जी का यहाँ पर प्रवेश हुआ है। ये कहेंगे कि यहाँ पर कुछ एनर्जेटिक माहौल घर के अंदर रहेगा, अच्छे
परिवार के सदस्य के साथ में आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी प्रकार से ना बनना, कुछ खींचातानी वाला माहौल यहाँ पर रहेगा, तो उसके लिए आप केयरफुल रहें। साथ साथ माता पिता की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। अगर आप कोई पेट्स इत्यादि आपने पाला है तो उसकी भी हेल्थ इस समय में कुछ खराब रहने के चांसेस हैं, तो उसकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ मंगल ग्रह की जब 8वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में कुंभ लगन वाले जातकों को उनके संतान की हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आ सकता है, उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे कि उनकी कुंडली के अंदर ये जो मंगल केतु के साथ गोचर कर रहा है उसके ऊपर राहु की भी एस्पेक्ट है, तो यहाँ पर एक अंगारक योग का निर्माण इसने किया है जो आपके कार्य व्यवसाय में लाभ तो देगा, परंतु जितना आपने कार्य किया, जितनी एनर्जी से आपने कार्य किया उसमें से कम लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इसके लिए ये मंगल और केतु का जो अंगारक योग बना है इसका आप उपाय करें। इसके उपाय में आप मंगल ग्रह की पूजा करें, हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह हो गए। इसके बाद बुध ग्रह की बात करते हैं। बुध ग्रह 10 दिसंबर 2021 से 29 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए बुध ग्रह का यहाँ पर गोचर, बुध ग्रह आपके 5th और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में गए। इस समय अंतराल के अंदर आप अपनी संतान से कोई लाभ, नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपने पिताजी से या अपने कुटुंब से रिलेटेड कोई आपकी प्रॉपर्टी है, चल अचल संपत्ति है, उसे आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर अगर आपके स्पाउस, अगर आप मैरिड है, आपका स्पाउस है, तो आप अपने स्पाउस के माध्यम से कोई वार्षिक संपत्ति यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा साइन यहाँ पर बना है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ जब बुध ग्रह 29 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक मकर राशि में चले जाएंगे, देखिए इस समय फिर आपका परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ही बुध ग्रह आपके मकर राशि में जाएंगे तो ये समय आपको आपके बच्चों की हेल्थ के लिए, चिल्ड्रंस की हेल्थ के लिए और उनकी एजुकेशन के लिए, इसके साथ साथ आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का होगा। आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक, गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए गुरु ग्रह का यहाँ पर गोचर, गुरु ग्रह आपके 2nd और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 1st हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय में आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होना, धर्म कर्म के कार्यों से आप रिलेट करना, पूजा पाठ इत्यादि करना, सत्संग कीर्तन इत्यादि में जाना या घर पर कराना, जैसा भी है आप धर्म से रिलेट रहेंगे। पूजा पाठ इत्यादि में आपका मन लगेगा, व्रत उपवास इत्यादि आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो आपका बैंक बैलेंस है उसे भी आप बढ़ा पाएंगे, आपका धन बढ़ेगा, आपके पास लिक्विड कैश आएगा और आप उसे संचय कर पाएंगे। लेकिन लिक्विड कैश आएगा, आप उसे संचय कर पाएंगे, ऐसा शुभ साइन यहाँ पर बना है। तो ये स्थिति आपके लिए शुभ बनी है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। इसके साथ साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया सूर्य से रिलेटेड है, मैंने बताया कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो गुरु ग्रह भी यही बताते हैं इस समय अंतराल के अंदर आप एक अच्छी प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, लाभदायक रहेगी, तो आपसे परचेज कर पाएंगे। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि की। देखिए गुरु ग्रह की जब 5वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो यहाँ पर एक शुभ साइन बताती है कि जो स्टूडेंट हैं, कुंभ लगन वाले जातक जो स्टूडेंट हैं, वे अपनी एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन के साथ साथ कुछ रिलीजियस बुक्स पढ़ना, रिलीजियस वीडियो देखना, रिलीजियस कुछ मंत्र चैंटिंग करना या कोई भजन इत्यादि का करना, ये समय में कर पाएंगे, उसमें इन्हें आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसा ही आपके लिए लाभदायक बनता है। इसके साथ साथ जो कुंभ लगन वाले जातक हैं, अगर पिछले समय में संतान के लिए इच्छा रख रहे थे, संतान कंसीव नहीं हो पा रही थी, तो इस समय अंतराल के अंदर वे संतान के लिए कंसीव करा पाएंगे। इस समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके साथ साथ एक अच्छी संतान का सुख प्राप्त कर पाने का यहाँ पर चांस बनता है। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है जो कुंभ लगन के जातक हैं जिनका विवाह नहीं हुआ था, पिछले समय में विवाह के लिए योग तो बने थे, परंतु या ये कहें कि रिश्ते नहीं आ रहे थे या रिश्ते आ रहे थे कोई पसंद नहीं कर पा रहे थे, तो इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं इन्हें एक अच्छे जीवन साथी की तलाश इनकी पूरी होने वाली है।
उन्हें एक अच्छा जीवन साथी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। और जो मैरिड है उन्हें इस समय काल के अंदर अपने स्पाउस का, मैं कहूँगा अच्छे स्पाउस का, अपने पार्टनर का, अगर बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर कोई बिजनेस पार्टनर है उसका, और अगर मैरिड है तो लाइफ पार्टनर का सुख यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ उसके माध्यम से भी कुछ धन लाभ यहाँ पर प्राप्त होने की संभावनाएं दिखती हैं। इसके बाद जब गुरु ग्रह की नवम दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको एक रिलीजियस ट्रैवलिंग कराने का ये समय रहेगा। आप कोई लंबी दूरी की यात्रा यहाँ पर कर सकते हैं, रिलीजियस ट्रैवलिंग, जिसके माध्यम से आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इस समय में आप रिलीजियस हुए हैं, रिलीजियस होने के बाद आप कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग कर लें, उसका आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो कुंभ लगन वाले जातक हैं जिन्हें ग्रैंड सन की इच्छा है, तो इस समय अंतराल के अंदर वे ग्रैंड सन को भी प्राप्त कर पाएंगे। ये शुभ साइन बना हुआ है, अच्छा साइन है कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 8 दिसंबर 2021 से 29 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए शुक्र ग्रह आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं और ये आपके 4th और आपके 7th हाउस, 9th हाउस के 4th और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के 12th में गए हैं। शुक्र का 12th में जाना ये आपको आपके घर के अंदर सभी प्रकार के भौतिक सुखों का सुख देने के लिए आए हैं। यहाँ पर आप सभी प्रकार के भौतिक सुखों का सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अपोजिट सेक्स वाले जातकों से आप सभी प्रकार का सुख या वैवाहिक जीवन का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। एंजॉयमेंट आप रहेंगे, एंजॉय आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको कोई पार्टी इत्यादि में जाने का भी शुभ अवसर यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। आपके लिए साइन अच्छा है, लाभदायक है, इसका आप भरपूर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अच्छे समय का अच्छा प्रयोग आप कर पाएंगे। इसके बाद शनि ग्रह 11 अक्टूबर 2021 से 12 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह आपके लगन, आपके 12th और 1st हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लगन का जाना ज्यादा बेहतर नहीं माना गया है, परंतु फिर भी कुंभ लगन वाले जातकों के लिए शनि अपनी स्वयं राशि में है, शुक्र ग्रह के साथ है, तो बेहतर इसलिए बनता है इस समय अंतराल के अंदर अगर कुंभ लगन वाले जातक एब्रोड जाना चाहते हैं तो उनके लिए साइन अच्छा बना है। इस समय में ये किसी अपोजिट सेक्स वाले जातक के साथ भी एब्रोड जा सकते हैं, एब्रोड में जाकर भी एंजॉय कर सकते हैं, उनके साथ भी जा सकते हैं, ऐसा भी साइन यहाँ पर बनता है। कुल मिलाकर के अच्छा साइन बना हुआ है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि की। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि, 1 2 3 तीसरी दृष्टि जब आपके 3rd हाउस पर, 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई एलर्जी टाइप प्रॉब्लम रह सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इसके लिए नज़रअंदाज ना करें तो बेहतर है, क्योंकि 12th में जा रहा है लग्नेश आपका, ये केयरफुल रहने की बात है। अदरवाइज आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर यहाँ ये खर्च करा देगा। एंजॉयमेंट अगर करते हैं तो केयरफुल होकर करें, खाने में वो चीज़ें यूज़ करें जो सात्विक हो और आपकी हेल्थ को, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाली हो, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो आपने पिछले समय में कोई धन किसी को दिया था वह आप वसूल कर पाएंगे, वह धन आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फैमिली मेंबर या आपका कोई फ्रेंड इस समय में आपसे कुछ धन उधारी मांग सकता है, तो उससे केयरफुल होकर के धन देंगे तो लाभदायक रहेगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि, 7 8 9 10 10वीं दृष्टि आपके 9th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि फॉरेन लैंड पर जाने के लिए, कोई लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए आपको योग प्राप्त होंगे, उन योगों का आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समीकरण आपकी बनेगी। आपको अगर अब्रॉड जाना है तो आप अब्रॉड जाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कोई फॉर्म इत्यादि फिल करते हैं तो उसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा और आप अब्रॉड जा पाएंगे, ऐसा साइन यहाँ पर बताता है। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु ग्रह जब से यहाँ पर आए हैं तब से कुंभ लगन वाले जातकों के हृदय के अंदर, दिल के अंदर एक बेचैनी कहें, इसके साथ साथ एक डर जैसी स्थिति बनी रहना, दिल के अंदर शांति ना रहना, यही चीजें उनके घर के अंदर भी है। घर के अंदर का माहौल शांत ना रहना, आए दिन कोई ना कोई झगड़ा लगे रहना, कुछ लॉस हो जाना, घर के अंदर की चीजें गायब हो जाना, घर के अंदर वास्तु दोष का होना,
ये सब चीज़ें यहाँ पर इस समय काल के अंदर दिखाई देती हैं राहु ग्रह के आने से। इसके साथ साथ जो कुंभ लगन के जातक हैं इस समय काल के अंदर उनके माता पिता की हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू का होना यहाँ पर पाया जाता है। अगर मकर लगन वाले अगर कुंभ लगन वाले जातकों के माता पिता की हेल्थ में कोई डिजीज इत्यादि हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज इत्यादि वे फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए टाइम टू टाइम उनके रूटीन चेकअप की व्यवस्था कराएं, उन्हें रूटीन चेकअप कराएं, मेडिसिन इत्यादि उन्हें समय पर देंगे तो उनकी हेल्थ बेहतर रहेगी। अदरवाइज उनकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम गहरी होने का यहाँ पर चांसेस बनता है। इसके साथ साथ जो मेडिकल मेडिसिन इत्यादि है वो भी आप टाइम से दें और अच्छी कंपनी की मेडिसिन दें। अदरवाइज ये जो मंगल केतु और राहु का जो कॉम्बिनेशन बना है ये उन्हें मेडिसिन समय पर ना मिलना, या ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाना, या ब्लड का वेस्टेज किसी प्रकार से होना। अगर ब्लड टेस्ट भी कराते हैं तो भी वो वेस्टेज ही होता है, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिखा सकता है। तो उसके लिए आप केयरफुल होकर के रहें, टाइम टू टाइम डॉक्टर से कंसल्ट लेते रहें और लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में आए हैं। देखिए जब से केतु ग्रह यहाँ पर आए हैं तब से जो कुंभ लगन वाले जातक जो बिजनेस करते हैं वे देख रहे हैं कि उनका कार्य व्यवसाय एक दिन अच्छा चलता है, 2 दिन डाउन आ जाता है, एक दिन अच्छा चलता है, 2 दिन डाउन आ जाता है। तो अप एंड डाउन वाली स्थिति बनी हुई, स्थिरता नहीं है, या जिस स्पीड से उनका कार्य व्यवसाय पहले चल रहा था वो स्पीड खत्म हो गई है, कार्य में गति नहीं आ पा रही है, परेशान कार्य को कर करके हार्डवर्क कर करके परेशान हो गए, गति नहीं बन पा रही है। तो उसके लिए इस समय ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा एनर्जेटिक आप इस समय में हुए हैं क्योंकि मंगल ग्रह केतु के साथ है, परंतु इन्होंने भी यहाँ पर एक अंगारक योग का जो निर्माण किया है, तो कार्य व्यवसाय में अभी कोई ये ज़्यादा यहाँ पर धन लाभ की प्राप्ति मैं समझता हूँ कि नहीं कराएंगे, परंतु फिर भी मैं यही कहूँगा कि कार्य व्यवसाय में लगे रहें और मंगल की पूजा करें, हनुमान पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान मंदिर में कुछ प्रसाद इत्यादि या कुछ डोनेशन इत्यादि का कार्य कर सकते हैं, कुछ लोगों को भोजन खिला दें मंगलवार के दिन तो भी आपके कार्य पूर्ण हो जाएंगे, या बंदरों को गुड़ चना खिला दें तो भी आप देखेंगे कि ये जो मंगल और केतु का और राहु का जो कॉम्बिनेशन हुआ है, माता पिता की हेल्थ अगर प्रॉब्लम में है तो उसके लिए भी ये उपाय कार्य करेगा। घर के अंदर शांति नहीं है, हेल्थ रिलेटेड कोई अपनी हेल्थ रिलेटेड इशू है, माता पिता की हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है, कार्य व्यवसाय से रिलेटेड कोई इशू है, इस उपाय को करेंगे तो ये अंगारक योग यहाँ पर जो बना है ये शांत होगा और आपको इन कार्यों में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। तो ये था राहु सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत प्लेनेट के ट्रांजिट के ऊपर। इसके बाद मून के ट्रांजिट के विषय में बात करेंगे। 16-17 दिसंबर 2021 को वृषभ राशि चंद्रमा गोचर करेंगे। देखिए इस समय मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको आपके घर के अंदर कोई वास्तु दोष यहाँ पर महसूस हो सकता है, कोई निगेटिविटी टाइप कोई चीज़ यहाँ पर फील आप कर सकते हैं, तो उसके लिए वास्तु दोष का निरीक्षण इस समय में करा सकते हैं, बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ इस समय आपको आपके माता पिता की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का होगा, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें। इसके बाद 18, 19, 20 दिसंबर 2021 को मिथुन राशि चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय जो कुंभ लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा, वे अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और एक अच्छी एजुकेशन को प्राप्त करके नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। और जो कुंभ लगन वाले जातक हैं इस समय में उन्हें अपनी अच्छी संतान का सुख यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। संतान के माध्यम से कुछ नेम फेम की प्राप्ति हो जाना ऐसा साइन यहाँ पर बताता है। इसके बाद 21-22 दिसंबर 2021 को 21-22 दिसंबर 2021 को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको आपका धन आपके स्पाउस या पार्टनर या लाइफ पार्टनर की हेल्थ के लिए खर्च करनी पड़ सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड आपसे धन उधारी मांग सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहे। इसके बाद 23, 24, 25 दिसंबर 2021 को सिंह राशि से 23, 24, 25 दिसंबर 2021 को जब सिंह राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय में आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आनंद से होंगे, एक एंजॉयमेंट भरा समय आपका रहेगा। हो सकता है इस समय में आप अपने बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ कोई रेस्टोरेंट, मॉल इत्यादि में आपको जाने का अवसर प्राप्त हो और वहाँ से आप स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी प्राप्त कर पाए और एक अच्छा यादगार समय आप बिता पाए। अच्छा समय यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद 26-27 दिसंबर 2021 को, जिसे मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है, इस समय आपको किसी न किसी प्रकार से धन से संबंधित हो
या प्रॉपर्टी से संबंधित हो, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाने वाला समय है, उसके लिए केयरफुल। टेंशन भरा समय कुल मिलाकर के कहेंगे रह सकता है, इसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके बाद 28-29 दिसंबर 2021 को तुला राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय आपको एक रिलीजियस ट्रेवल देने वाला होगा। इस समय में आप कोई रिलीजियस ट्रेवल कर सकते हैं या धार्मिक आयोजन कोई कर सकते हैं। इस समय में भाग्य आपको साथ देगा, तो आप कुछ ना कुछ धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य कर पाएंगे, भाग्य का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 30-31 दिसंबर 2021 को जब वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, देखिए इस समय आपको आपके माता पिता की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का होगा। इस समय अंतराल के अंदर 30-31 दिसंबर को आपको अपने कार्य व्यवसाय में कोई चेंज नहीं करना चाहिए, कोई बड़ा मेजर डिसीजन कार्य व्यवसाय के चेंज के लिए नहीं लेना चाहिए। ये चेंज लेने का समय नहीं है। कार्य जैसे चल रहे हैं वैसे ही उन्हें चलने दें, तो ये बेहतर रहेगा। इसके बाद 1-2 जनवरी 2022 को धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय को मैंने टाइम टू बी गुड टाइम में डाला है। ये समय आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। इस समय में आपको आपके मित्रों का सुख प्राप्त होगा। इस समय में आप कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे, चाहे कोई एडवाइस हो, धन लाभ हो, मित्रों के साथ कोई पार्टी एंजॉय करने का अवसर आपको प्राप्त हो जाए। किसी भी प्रकार का कोई सुख यहाँ पर लाभ की प्राप्ति आपको दिलाने वाला होगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद 3-4 जनवरी 2022 को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये समय आपको अपनी हेल्थ के लिए, अपने फैमिली मेंबर और रिलेटिव की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का होगा। इस समय में हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आ सकता है, उसके लिए केयरफुल रहें, तो बेहतर रहने वाला है। इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जनवरी 2022 तक का समय आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। इस समय अंतराल के अंदर आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। 5-6 जनवरी 2022 को जब कुंभ राशि से चंद्रमा जाएंगे, इस समय में आप अपने दिल के अंदर, मन के अंदर एक पीस महसूस करेंगे। आप आनंद से भरे होंगे, आप फैशनेबल चीज़ों का प्रयोग करेंगे, धन आपके पास पर्याप्त मात्रा में होगा, नहीं है तो आ जाएगा। इस समय अंतराल के अंदर आपके पास धन अवश्य होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे 7, 8, 9 जनवरी 2022 को मीन राशि चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय में आपके पास लिक्विड कैश पर्याप्त मात्रा में होगा। कहीं से भी हो, कैसे भी हो, धन आपकी तरफ आएगा, धन को आप अट्रैक्ट करेंगे और धन आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इसमें आपको आपके कुटुंब के सदस्यों का भी सुख प्राप्त होता है, यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद 10-11 तारीख जनवरी 2022 को मेष राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय आपको कोई ट्रैवल करने वाला हो सकता है, कोई ट्रैवल आप कर सकते हैं, मार्केटिंग इत्यादि कार्य करते हैं, तो इस समय में मार्केट में जाने से, कोई ट्रैवल करके जाने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप वहां से ऑर्डर इत्यादि ले पाएंगे, और जो अगर पेमेंट कलेक्ट करने वाली बात है तो पेमेंट भी कलेक्ट कर पाएंगे। और अगर आप कोई राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, तो इस समय अंतराल के अंदर आप कोई अच्छा लेख लिख पाएंगे, जिसके माध्यम से आपको आगामी भविष्य में कुछ नेम फेम की प्राप्ति, कुछ धन की प्राप्ति हो पाए, ऐसा यहाँ पर साइन बनता है। इसके बाद 14-15 जनवरी 2022 को वृषभ राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। देखिए इस समय घर के अंदर का माहौल कुछ अच्छा नहीं रहने वाला है। घर के अंदर, दिल के अंदर कुछ थोड़ा सा खींचताने वाला माहौल कहें, या माता पिता की हेल्थ के रिलेटेड कोई इशू आ जाए, इसके लिए केयरफुल रहने का समय रहेगा। तो ये था कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए, एक्वेरियस असेंडेंट वाले जातकों के लिए 16 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।